अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। मॉर्निंग तो नहीं है, मैं उठी आजकल आजकल बहुत लेट उठ रही हूँ, क्योंकि ना तो ऐसा मेरा कोई काम होता है, बट एक मिशन है मेरा आजकल, और वो ये है कि मुझे जाना है और मुझे कुछ ख़रीदना है, और वो आप लोग को पता है कि मैंने क्या ख़रीदना है। और अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों ने जो है ना एक दफ़ा वीडियो पॉज़ करनी और नीचे लिखना है कि मैंने क्या ख़रीदना है आजकल। मेरे दिमाग में किस चीज़ का जो है वो जुनून सवार हुआ है। ख़ैर मैंने काफ़ी अरसे से लेना था। हाँ जी, अगर आप लोगों ने सही गेस कर लिया तो आपका आंसर है ओवन। मैंने बहुत अरसे से लेना था। उस दिन मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाया था, तो मुझे किसी ने कहा था, मीन्स 2 कमेंट्स आए थे कि कुछ को तो of course they are not in Pakistan, so they don't know the brands in Pakistan. The few people are like they are living in Pakistan, और उनमें से कुछ जो है वो कैनन ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। फोर्टाइल के लिए मुझे बहुत बुराइयां आई थी कि वो मत ख़रीदें, वो अच्छा नहीं है। और एक्सपर्ट के लिए मुझे कोई भी जो है ना मैसेज नहीं आया। तो अब ये था कि प्लान बी था मेरे पास। प्लान ए ये था कि मैं इन 3 ब्रांड्स की भी जाके लूँ जो थोड़े फेमस हैं। प्लान बी मेरा ये था कि मैंने थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लिया। नेट पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि जी सॉरी, यहाँ पर सिर्फ ये 3 ब्रांड्स नहीं हैं, यहाँ पर बहुत सारी जो बड़ी शॉप्स हैं वहाँ पर आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं। मीन्स इंटरनेशनल ब्रांड्स भी, चाइनीज़ मीन्स डिफरेंट ब्रांड्स के ओवन मिल जाते हैं, जो कि इस तरह के वेल नोन नहीं होते, लेकिन वो अच्छी ब्रांड्स हैं। ख़ैर एनीवेज़ मैंने कुछ लाइक वीडियोज़ देखी और मुझे पता चला कि यहाँ पर मीन्स लाहौर की थी वो वीडियोज़। वहाँ पर कुछ टर्किश ब्रांड्स थे, कुछ चाइनीज़ थे, कुछ कोरियन थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चले मरी रोड चलते हैं, वहाँ पर हमें बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। बस अब मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ। मैं मरी रोड गई, सीरियसली आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं कितनी आवाज़ार हुई। एक एक तो गर्मी इतनी थी, दूसरी बात, अब वहाँ जब हम गए तो वहाँ तो पार्किंग आपको मिलती ही नहीं है ना, यू कैन नॉट फाइंड एनी पार्किंग। आपको गाड़ी खड़ा करने का मसला, गाड़ी छोड़ने का मसला। यहाँ पर एज़ यू नो कि यहाँ पर थोड़े बहुत क्राइम रेट्स होते हैं, तो गाड़ियाँ भी हो जाती हैं गायब। तो ये मसले अलग वहाँ पर चल रहे थे। ख़ैर मरी रोड हम गए, इतना रश, हर चीज़ के बाद हम मरी रोड पहुँचे। एंड वहाँ पर जो है ना शॉप्स जो है वो खुली तो हुई थी, लेकिन जब मैं वहाँ गई सीरियसली मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, फुटेज नहीं बनाई मरी रोड की। मैंने अपने हस्बैंड से कहा भाई मुझे ना रश वाली जगहों पे थोड़ी-सी घबराहट होनी शुरू हो जाती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ ये मसला है या नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है, मेरा तो बिल्कुल दम घुटना शुरू हो जाता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा भाई मैं तो गलती कर ली मरी रोड आके, चलें ज़रा दोबारा जाते हैं DH साइड पे, GT रोड पे, वहाँ पर ही देख लेंगे। ख़ैर हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर डिफरेंट शॉप्स थी, सीरियसली डिफरेंट शॉप्स थी वहाँ पर, और बड़ी-बड़ी शॉप्स थी। अगर आप लोगों का भी इरादा है ओवन ख़रीदने का तो आपको मेन GT रोड जाना चाहिए फॉर सच थिंग्स। हाँ, फ्रिज वगैरह आपको मिल जाते हैं वहाँ पर मरी रोड पे, लेकिन इस तरह की चीज़ मेरा नहीं ख़्याल आपको मिली, क्योंकि ये शॉप्स में मुझे नहीं नज़र आई। मैं काफ़ी चीज़ें मरी रोड से ले चुकी हूँ, आप लोगों के सामने है। हमने AC खरीदा था, हमने वॉशिंग मशीन खरीदी थी, लेकिन मुझे कहीं पर भी ना बिल्ट इन ओवन्स नहीं नज़र आए। आई डोंट नो, अगर आप लोगों की नज़र में है कोई तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ख़ैर मुझे तो मरी रोड पे वो नहीं नज़र आया था, बस मैं ऐसे ही ख्वार होने के बाद मैं जब GT रोड आई तो यहाँ पर एक ये शॉप है जहाँ पर मैं आपको लेकर आई हूँ। ये शॉप जो है ना यहाँ पर इन्होंने मुझे जो है ना ये ओवन्स दिखा दी, ठीक है? ये शॉप का नाम आई एम नॉट गोइंग टू टेक, बट इन्होंने मुझे ओवन दिखा दिया। और अब आपको मैं स्टोरी सुनाती हूँ। ये कहते हैं मिसहैप्स पे मिसहैप्स हो रहे थे। उन्होंने मुझे एक ओवन दिखाया, उन्होंने कहा ये एक टर्किश ब्रांड का है, ये 60 लीटर का है, दूसरा जो है वो चाइनीज़ है, ये 60 लीटर का है, और चाइनीज़ का ही दूसरा था 90 लीटर्स वाला। मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है? और मैंने उसको देखा, मैं इसकी नॉब थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे था ये तो लगा हुआ है, ये तो मैंने नहीं खरीदना। मुझे पता था कि ये लोग मुझे फ्रेश पीस देंगे, डब्बा पैक देंगे। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप 1 मिनट रोकें, हम आपको जो है ना हम निकाल के देते हैं। कैन यू बिलीव, मैंने पैसे निकाल के पेमेंट कर दी, पैसे पकड़ा दिए, बिल बन गया, बिल मेरे पास आ गया। एंड उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं देख रही हूँ कि वो ना वो अपना दूसरा वही ओवन निकाल रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो बिल्ट इन, ये नहीं तो आप लोगों ने तो यूज़ किया हुआ है, इधर लगा हुआ है। नहीं, ये तो हमने यूज़ नहीं किया हुआ, इसका दूसरा नहीं है। भैया अगर आपके पास दूसरा नहीं है, तो आप मुझे उसी वक़्त बता देना कि मेरे अब हमारे पास इसका दूसरा पीस नहीं पड़ा हुआ। यही एक है, और ये वरना वो तो मैं तो नहीं लेती। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कभी भी डिस्प्ले वाली चीज़ नहीं लेती। चाहे वो
कपड़ा हो, जूते हों, कुछ भी हो, मुझे होता है कि आप मुझे फ्रेश निकाल के दें। दैट इज़ इन मी। ये मेरी आदत है। आई डोंट नो आप लोगों में से किसी की आदत होगी या नहीं, लेकिन मुझे वो होता है कि बहुत से लोगों के हाथ लगे होते हैं, तो वो उस चीज़ के लिए मैं कभी वो खरीदती नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे तो फ्रेश चाहिए, ये तो मैं नहीं लूँगी, इसका तो नॉब भी ऊपर से ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे इतने बहाने बनाने शुरू कर दिए कि अच्छा आप ये करें, ये रहने दें, ये जो दूसरा पड़ा हुआ है उसी प्राइस का है, ये हम आपको दे देंगे। देखिए मैंने पसंद किया है तो वो एलईडी स्क्रीन के लिए पसंद किया है कि मुझे ये चाहिए, ये वो। ख़ैर सीरियसली मैं तो इतनी परेशान हो गई, इसमें इतना टाइम मेरा वेस्ट हो गया। मैं इस शॉप की बात कर रही हूँ जिसमें मैं खड़ी हुई हूँ। उन्होंने मुझे जूस भी दे दिया, पी तो लिया, बाद में मुझे याद आया कि मुझे जूस पीने तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। परेशान हो गई थी मैं कि भई मैंने तो पेमेंट भी कर दी। और ये आगे से मुझे कह रहे हैं कि जी आप जो है अभी ये नहीं कर सकते, आप ये खरीद मीन्स ये वाला तो है ही नहीं, तो दूसरा पड़ा है वो ले लें फ्रेश में अगर आपको चाहिए। भाई मैं तो बहुत परेशान हुई। देन मैंने उनको कहा कि नहीं सॉरी, मैं तो ये नहीं ले सकती। उन्होंने मुझे कहा आप पेमेंट हमारे पास से रहते हैं, हम आपको ना 2 से 3 दिन के बाद जो है ना लाहौर से मंगवा के देंगे। मुझे चाहिए, मैंने लाइक मैं 2-3 दिन और वेट करूँ, फिर मैं जाऊँ, फिर मैं खरीदूँ। सीरियसली मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी डेली बेसिस पे आने जाने की। तो ख़ैर यहाँ पर सामान और कुछ और बहुत कुछ था, अच्छा था। ब्लैक एंड डेकर का मुझे ये वाला वैक्यूम बड़ा अच्छा लगा था। इट वाज़ नॉट वैक्यूम, इट वाज़ मॉप। ख़ैर मैं थोड़ी बहुत चीज़ें देखती रही, मैंने कहा फिर भी आप देख लें अगर आपके पास हो। उन्होंने यहाँ-वहाँ कॉलें मिलाई अपने गोडाउन्स में, अपने लाइक 1-2 और शॉप्स पे, लेकिन उनको वो नहीं मिला। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारे पास तो ये नहीं है। बस ख़ैर मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं नहीं ले सकती ये वाला, आप मुझे फ्रेश पीस देंगे तब मैं लूँगी, अदरवाइज़ आई कैन नॉट वेट फॉर 3-4 मोर डेज़, आप मेरी पेमेंट वापस कर दें। ख़ैर उन्होंने, यानी दे वर नॉट विलिंग टू गिव द पेमेंट बैक, बट दे वर लाइक आप वेट कर लें, हम आपको दे देंगे। आपको पहले बताना चाहिए कि जी हमारे पास ये है ही नहीं, जब आपके पास है ही नहीं तो आप दूसरे बंदे को क्यों बाउंड करा रहे हैं? ख़ैर एनीवेज़ हुआ ये कि मैं जो हूँ ना, मैंने वो नहीं ली और हम थोड़ा निकले, आगे गए, तो वहाँ पर एक और शॉप आई। दिस वाज़ द शॉप एंड इट वाज़ लाइक अडियाला इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक बहुत बड़ी शॉप थी। ख़ैर जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे जो है ना ब्रांड्स दिखानी शुरू कर दी। यानी लोग आपको बिल्कुल सच नहीं बताते। मैं अब आपको कुछ थोड़ी बहुत रियलिटीज़ बताती हूँ। जब मैंने ओवन लेने गई थी तो मुझे उन्होंने कहा था कि गैस एंड इलेक्ट्रिक वाला जो है ना आप खरीद लें, शॉपकीपर ने खुद कहा, लें ये बहुत अच्छा है, आप गैस पे चाहें गैस पे कर लें, इलेक्ट्रिक पे चाहें इलेक्ट्रिक पे कर लें। वो तो ये जो इन्होंने मुझे कहा कि जी ये तो इस तरह होता ही नहीं है। मीन्स अगर आपने गैस एंड इलेक्ट्रिक बोथ वाला लेना है अडियाला इलेक्ट्रॉनिक वालों ने, तो आपका जो है वो बेकिंग होगी गैस में और ग्रिलिंग होगी इलेक्ट्रिक में। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें तो गैस पे बेकिंग कर लेंगी, जब चाहें तो इलेक्ट्रिक पे बेकिंग कर लेंगी। नो, आपको गैस वाला गैस एंड इलेक्ट्रिक बोथ लेना है, तो उसको आप इस तरह लेंगी कि वो इलेक्ट्रिक भी हो, मीन्स वो गैस पे बेकिंग होगी और इलेक्ट्रिक पे ग्रिल करेगा। एट अ टाइम दोनों चलेंगे, अदरवाइज एक नहीं चल सकता। और पिंडी के गैस के हालात आपको पता है, उन्होंने मुझे देखे, शॉपकीपर वो होता है जो कि आपको फुली हर चीज़ के बारे में क्लियरली बताए। मुझे किसी, यानी कि मैं आपके सामने हूँ, अभी तो मैं 2 दफ़ा गई हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी शॉप्स में फिरी हूँ। उधर कुछ में तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। लाइक उन्होंने मुझे कहीं किसी ने भी नहीं कहा कि गैस एंड इलेक्ट्रिक में ये प्रॉब्लम चलती है। और दे वर द ओनली वन जिन्होंने मुझे बताया कि जी अगर आपने लेना है तो आप इलेक्ट्रिक लें, क्योंकि यहाँ पिंडी में इलेक्ट्रिक ही चलेगा। यहाँ पर गैस और बिजली और इस तरह वाला बोथ वाला नहीं चल सकता, क्योंकि मैं इधर रह रही हूँ, मुझे पता है विंटर्स में गैस की कितनी प्रॉब्लम होती है। और दे सेड के जब आप गैस पे लेंगी तो उस पे तो आपको कम से कम वो गैस पे हीट अप होने पे इतना टाइम लगाएगा, क्योंकि गैस वाला जो है, मुझे पता है, मैं गैस वाला अपने घर में नीचे जो कुकिंग रेंज के नीचे गैस वाला है वो यूज़ करती रही हूँ। उसके टेम्परेचर अप एंड डाउन होता रहता है, वो एक्यूरेट बेकिंग नहीं करता। बस वो कहते हैं ना अल्लाह ताला की ज़ात आपको बचा लेती है। थैंक्स गॉड मैंने उस दिन जो है वो ले नहीं लिया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक दफ़ा सर्वे कर लो और उसके बाद ले लो। होता है ना समटाइम्स आप जल्दबाजी में ले लेते, मैं तो लेने वाली थी एक्सपर्ट से या उससे। तो वो मेरे हस्बैंड ने कहा एक मिनट 2-4 जगहों पे देख लो। फिर मैंने घर आके भी देखा तो मुझे किसी शॉप यानी यूट्यूब पे भी किसी बंदे ने नहीं बोला इस तरह का कुछ भी कि गैस और बिजली वाला में बोथ काम करते हैं, एक नहीं काम करता। जब जब मुझे था कि जब तक मैं अपने घर में शिफ्ट होंगी, कभी इसको बिल्ट इन कर लूँगी तो उसमें तो मैं गैस लगा दूँगी, अभी तो मैं इसको बिजली पे चला लूँगी, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको दोनों चलाने पड़ेंगे, दोनों पे काम करना पड़ेगा। ख़ैर एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ इस अडियाला इलेक्ट्रॉनिक वालों की कि इन्होंने मुझे इतनी क्लियरली हर चीज़ क्लियर करा दी।
ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोग ओवन लेना चाह रहे हैं तो ये बात आप में अपने माइंड में रखें कि बिजली वाला इज़ बेटर देन गैस एंड बिजली बोथ वाला और गैस ओनली वाला, क्योंकि यहाँ पर पंजाब में गैस का बहुत मसला होता है विंटर्स में और आप बेकिंग नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो उन्होंने मुझे ओवंस दिखाया, उन्होंने मुझे कहा कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि बेकिंग करते हैं और वो मुझसे लेकर गए और बड़ा अच्छा मुझे फीडबैक दिया। खैर एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैंने आज ओवन ख़रीद लिया। और उसके बाद जो है ना ओवन ये हुआ कि वो तो हमारी गाड़ी में आना नहीं था, क्योंकि इट वाज़ अ वेरी बिग बॉक्स जो कि हमारी गाड़ी के अंदर नहीं आ सकता था। तो फिर हमने मीन्स उन्हीं से जो है वो किराए की जो गाड़ी होती है ना, जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, वो उनसे रखवा के और हम अपने घर ले आए। तो खैर ये जो था ये मेरी जर्नी थी ओवन ख़रीदने की पूरी। और इंशाल्लाह ताला कल मैं आप लोगों को अपना ओवन जो है वो अनबॉक्स करना बताऊंगी, करके दिखाऊंगी, और हुआ अगर हुआ तो मैं आप लोगों से कोई रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। बट ये है कि सीरियसली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा ओवन ख़रीदा है, कल आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मेरे साथ अपने ओवन की एक्सपीरियंसेस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों के हैं कोई, क्योंकि मेरा तो ये एक अमेजिंग स्टोरी थी कि मैं लेते-लेते जो है ना वो पलट गई फ्रॉम गैस टू इलेक्ट्रिक से सिर्फ इलेक्ट्रिक तक। सो खैर अल्हम्दुलिल्लाह लेने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने घर। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।